हेलो गाइस, हो गया, सभी लोग सही हो गए है ना। कोविड वोविड अब तो निकल गया है, पेपर वगैरह होने वाले हैं अभी तो। ठीक है, सीबीएसई की डेट भी आ गई है, लाइक 26 अप्रैल से शायद से शेड्यूल्ड है। आईसीएसई की भी लगभग उसी के आसपास ही आने वाली है, तो पढ़ना शुरू कर दो, है ना। चलो, तो लास्ट वाली क्लास में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, करंट तक डिस्कस कर लिया था। करंट क्या होता है, किस तरह से फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। उसकी यूनिट के बारे में बात की थी। यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है उसकी यूनिट, ठीक है। तो एम्पियर जो होती है इसको हम डिफाइन क्या करेंगे। अच्छा, डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि देखो असल में होता क्या है, अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जो स्क्रीन पे देख रहे हो उससे पूछ रहा हूँ, 20 किलोमीटर पर आवर है यहाँ पे हमारे पास, इसका मतलब क्या है। मतलब अगर आपसे मैंने कहा कि भाई आपका नाम क्या है, तो आपने बताया कि भाई मेरा नाम सो एंड सो है, मतलब एक्स एंड वाई जेड कुछ भी नाम है। तो अपने नाम के बारे में अब जब अपने इंट्रोडक्शन आप देते हो तो कुछ बेसिक चीज़ें बताते हो, कुछ पॉइंट बताते हो कि लाइक यार मुझे ये सही लगता है, मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ, यहाँ से बिलोंग करता हूँ, है ना। मुझे ये खाने में अच्छा लगता है, ये कलर अच्छा लगता है, एंड सो चीज़ें बताते हो बेसिकली। तो उसी तरह से 20 किलोमीटर पर आवर अगर हमने लिख दिया तो ये क्या बताता है इसके बारे में। पहली बात तो पता होनी चाहिए है क्या, तो क्या है ये। जिसने भी स्पीड बताया उसका सही था, जिसने वेलोसिटी बताया उसका भी सही था, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन चलो ठीक है ना। बेसिक बात यह है कि ये स्पीड या फिर वेलोसिटी में इसको मान सकते हैं। 20 किलोमीटर पर आवर क्या है, हमारे पास कोई स्पीड है, किसी कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इस 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, सिर्फ इतना कह देने से कि ये स्पीड है तो जस्टिफाइबल नहीं हो। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर मैंने बोला मान लो 30 किलोमीटर पर आवर, तो यार ये भी तो स्पीड है फिर, है ना। मतलब हम जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे कि भाई ये और ये अलग है, कहोगे सर नंबर अलग है ना, मैग्नीट्यूड अलग है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी अलग है इनका, ठीक। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं मालूम है, ये जो नंबर लिखे हैं द न्यूमेरिकल क्वांटिटी इज नोन एज मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये हमारे पास क्या लिखी हुई है, यूनिट लिखी हुई है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है। ये क्लास 9th में आईसीएसई में है, पहला चैप्टर, ठीक। चलो देखते हैं। तो 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या एक्चुअली होता है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है। देखो, इसका मतलब ये है कि कोई बॉडी जो है, लेट्स से बॉडी इज एक्स, ठीक है, इट इज़ ट्रैवलिंग 20 किलोमीटर इन 1 आवर्स। ये एक्चुअल इसका मतलब है कि मतलब कोई बॉडी हमारी एक्स है, वो 20 किलोमीटर चल रही है, कितना, हर 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे बाद वो 20 किलोमीटर चल ले रही है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 20 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम 30 किलोमीटर पर आवर को क्या डिफाइन कर सकते हैं, अ बॉडी विच इज ट्रैवलिंग 30 किलोमीटर इन 1 आवर्स, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो मेरे पास कोई और चीज़ आती है, लेट्स से मेरे पास क्या आता है, लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये क्या है, तो ये आप सभी को मालूम होगा, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। दिस इज व्हाट, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अगर ये एक्सेलरेशन है, अच्छा पता कैसे चला मैं एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि ये बॉडी जो है, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है हर 1 सेकंड में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है हर 1 सेकंड में। मतलब अगर मेरे पास कोई बॉडी है, लेट्स से दिस इज अ बॉडी, ये मूव कर रही थी, लेट्स से मैंने कहा 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ठीक है। मैंने कहा 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी बताओ, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन कर रही है, तो अगर ये बॉडी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन कर रही है, तो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी 1 सेकंड बाद 2 बढ़ जाएगी, तो 4 + 2 दैट विल बी 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगेन अगर आपको फिर से 1 सेकंड बाद बताना हो तो यू कैन से कि 6 + 2 दैट विल बी 8 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो क्या कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे देखा कुछ बेसिक, इसी तरह से ये जो 1 एम्पियर है, ठीक है, 1 AMPERE 1 एम्पियर है, ठीक है। इसको सिंबलिकली अगर दिखाना हो तो आप इस तरह से देख सकते हो, 1A लिखते हैं, ठीक है। ए के ऊपर डॉट नहीं लगेगा, अगर ए के ऊपर डॉट लग जाता है तो दैट इज एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आप सोच रहे हो कि नीचे मैं बार बार क्या करता हूँ ना, ये लाइक माइक का वायर है, पैरों के नीचे आ जाता है बार बार। चलो, तो 1 एम्पियर देखते हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरह से डिफाइन कर सकते हो आप, है ना। एक बार ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करो, यहाँ से सोचो कि मैं कैसे इसको डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। इसका हम बताते हैं कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलो पॉज कर लिया होगा, अब देखते हैं, ठीक है। कर लेना वैसे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं तो हम तो बताने वाले हैं वैसे भी,
देखो अगर हमने इसको लिया था 20 किलोमीटर पर आवर को लिया था, तो इसको देखते हैं पहले। तो हमें पता क्या चला था कि ये स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला पहले देखते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस की यूनिट हमने यहाँ पे क्या ली हुई है? यहाँ पे ली हुई है किलोमीटर, और यहाँ पे ली हुई है आवर्स, मतलब टाइम की यूनिट ली हुई है आर, और डिस्टेंस की ली हुई है किलोमीटर। तो यहाँ से ये चीज़ हमारे पास डेटा थोड़ा सा निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक अगर हम पहुँच गए, तो अब देखो ये 20 किलोमीटर पर आवर पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर पूछ रहा है, इसका मतलब जो यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना हो रहा है? 20 किलोमीटर। अभी मैंने यहाँ बताया कि डिस्टेंस कितना चल रही है बॉडी? 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जगह हमने क्या रख लिया? 20 रख लिया। और आर कितना है? 1 घंटा है। घंटे की जगह कितना रखना है आपको? 1 रखना है। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको स्पीड कितनी मिलेगी? यही स्पीड मिलने वाली है। इसका मतलब ऐसा हमें कुछ करना होता है फॉर्मूले में। इसमें देख लेते हैं 30 वाले में। 30 वाले में क्या करना होगा? सेम फॉर्मूले में अगर हम यूज़ करें तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर अपॉन 1 आर। दैट वुड बी द केस। अब अगर हम एक्सेलरेशन देखना चाहें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, अब वेलोसिटी कितनी है इसकी? दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही मिलने वाला है, ठीक है। तो मोटा मोटी यहाँ से बात ये समझ में आ रही होगी, ठीक है। प्लीज़ मोटा मोटीज़ आप लोग दिल पे मत लेना, आप लोग बहुत क्यूट होते हो ना मतलब दिल पे ना लेना। कोई नीचे कमेंट करो सर, आप कमेंट कर रहे हो इस तरह के ना मोटा मोटी। तो चलो, तो यहाँ पे 20/1 लिया, यहाँ पे हमने 30/1 लिया, यहाँ पे हमने 2/1 लिया। तो एक बात ये समझ में आ रही है कि भाई यहाँ पे जो है ये 1 नीचे हर बार आता है। अगर नीचे 1 आता है तो इसका मतलब अगर हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो पहले हमें एम्पियर का क्या बताना पड़ेगा? फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे सारे केस हमने फॉर्मूला पहले पता किया। तो एम्पियर क्या है? एम्पियर है करंट की यूनिट। तो करंट की अगर ये यूनिट है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। वी हैव डिस्कस इन लास्ट क्लास दैट I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? Q अपॉन टी। अब Q की यूनिट होती है क्या? कूलम। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, ठीक है। अब अगर हमें 1 एम्पियर डिफाइन करना है तो यहाँ पे 1 रहा होगा, और यहाँ पे भी तो 1 रहता ही हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट। नीचे तो 1 सेकेंड रहेगा ही, क्योंकि हर जगह देखो नीचे हमने 1 ही लिया है। तो ये जो ऊपर वाला चीज़ है हमारी, ये चेंज होने वाली है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया? 1 कूलम कर लिया। तभी भाई 1 और 1 को सॉल्व करो तभी आपको 1 मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। 2/1 2 आ जाएगा, 3/1 3 आ जाएगा। इस वजह से 1/1 ही 1 देगा। इस वजह से हमने 1 कूलम लिया है ऊपर, ठीक है। इसका मतलब 1 कूलम क्या है? चार्ज है, और 1 सेकेंड क्या है? टाइम। तो जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो होता है तो वहाँ पे जो करंट है उसे कितना कहेंगे हम? 1 एम्पियर करंट कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा केस है हमारे पास कि इफ़ 1 एम्पियर हमें डिफाइन करना है तो क्या रहेगा वो? इट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम पासेस थ्रू द टाइम ऑफ 1 सेकेंड। मतलब जब 1 सेकेंड के लिए कोई चार्ज हम लोग का पास होता है तो जो हमारा करंट होता है उसे क्या कहते हैं हम? 1 एम्पियर करंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कितना रहेगा? 1 कूलम का। टाइम कितना रहेगा? 1 सेकेंड का, ठीक है। तो करंट कितना आ जाएगा निकल के हमारे पास? 1 एम्पियर का आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको 2 एम्पियर डिफाइन करना हो, ठीक है। अगर आपको 2 एम्पियर डिफाइन करना है, 2 एम्पियर कैसे डिफाइन कर पाओगे? सेम, अगर यहाँ समझाएं फॉर्मूला निकालें पहले इसका। तो फॉर्मूला होता है Q बाय टी। अब Q की जगह हमें क्या रखना होगा? 2 कूलम्स। नीचे तो बाय डिफॉल्ट 1 सेकेंड ही रहने वाला है, तो 2/1 सेकेंड विल बी गिविंग 2 एम्पियर। तो इसका मतलब 2 एम्पियर को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, हियर 2 कूलम इज व्हाट? चार्ज, एंड 1 सेकेंड इज व्हाट? टाइम। तो अगर 2 कूलम का चार्ज फ्लो हो 1 सेकेंड के लिए तो वहाँ पे जो करंट होगा आपके पास वो कितना होगा? 2 एम्पियर का होगा, अगर 2 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको x एम्पियर पूछ लिया जाए सॉरी, अगर आपको x एम्पियर पूछ लिया जाता है तो इसका मतलब x कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हो। अभी देखते हैं कि कुछ डिवाइसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो हम यूज़ करते हैं लगातार, जैसे अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, की एंड लोड, ठीक है। अमीटर जो होता है इसका काम क्या होता है? टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग इन द सर्किट, या सर्किट में बेसिकली करंट कितना है इसको मेजर करने के लिए हम लोग अमीटर का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर काम क्या रहेगा? बेसिकली मेजर करता है क्या? वोल्टेज। देन कम्स गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट, की करंट है सर्किट में कि नहीं, मतलब ट्रू या फॉल्स वैल्यू देगा बेसिकली, ठीक है। फिर आएगा की।
की का काम क्या होता है, बेसिकली स्विच ऑन या ऑफ करने का काम होता है, ठीक है। जैसे हमारे घर में स्विच का यूज़ होता है, वही सेम केस होता है की का भी, ठीक है। बस इसका सिंबल थोड़ा सा अलग होता है, सिंबल इस लाइक इस तरह का, ठीक है। इसकी दो स्टेट होती हैं, एक ऑन स्टेट होती है, एक ऑफ स्टेट होती है, ठीक है। एक को क्लोज बोलते हैं, एक को ओपन बोलते हैं। बता देते हैं कैसे रहेगा। अगर की इस तरह से बनी हुई है, मतलब ये सर्किट बना हुआ है और ऐसे की लगी हुई है, तो ये कैसी, ये अभी ओपन स्टेट में है। अगर की इस तरह से लगी हुई है तो ये क्लोज स्टेट में है, ठीक। ओपन स्टेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या करंट फ्लो होगा, नहीं, यहाँ पे करंट देखो यहाँ तक आएगा, अब इधर नहीं जा सकता है करंट, क्योंकि बीच में कुछ है नहीं, बीच में खाली जगह, तो करंट पहुँचेगा नहीं, तो यहाँ पे नो करंट फ्लो, ठीक है। तो ओपन का मतलब क्या है, बेसिकली ऑफ स्टेट में है। क्लोज का मतलब क्या होगा, ये ऑन स्टेट में है, देखो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है लोड। लोड को कई कई जगह पे रेजिस्टेंस भी कहते हैं या फिर बल्ब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बहुत कॉमन है, बल्ब हम लोग लगा लेते हैं, तो बल्ब को सिंपली क्या कहते हैं, लोड। लोड का काम क्या होता है, जो कंज्यूम करता है करंट को, ठीक है। मतलब जो हम सर्किट बना रहे हैं उसमें जो कंज्यूम करेगा करंट को, वो कौन होगा, लोड होगा हमारे पास, ठीक है। इतना रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसके आगे की चीज़ें क्या हैं, ठीक है। बाकी तो नहीं है अभी, अच्छा 4 बजे अभी। चलो तो अभी हम क्या देखेंगे कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ समझते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक बॉडी ये है एंड ये दूसरी बॉडी है, तो बॉडी ए एंड बॉडी बी दोनों ही यहाँ पे अनचार्ज है, मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है अभी, ठीक है। तो अगर दोनों ही अनचार्ज होंगी तो इनको मैंने क्या किया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो क्या होने वाला है, क्या यहाँ पे किसी तरह का इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो सिंपली हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ना ही ये चार्ज है ना ही ये चार्ज है, तो यहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर ये वाली जो बॉडी ए है ये एक बी बॉडी से कनेक्टेड है, तो ए वाली जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो बॉडी बी है ये हमारी अनचार्ज है, ठीक है। तो बॉडी बी हमारी अनचार्ज है, तो होगा क्या, जिसके पास भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे कम इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसको आप ऐसे समझो कि एक हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर पानी भर के रखा हुआ है, ठीक है, और एक दूसरा बीकर है जो कि इसकी हाइट में कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा नीचे है, मतलब लेवल इसका कम है। तो जो भी पानी होगा वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करेगा, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ये आप काफ़ी जगह पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग। तो कोई भी चीज़ जो होती है वो हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन फ्लो करती है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी जिसके पास ज़्यादा होंगे उससे कम इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो अनचार्ज बॉडी है और एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब होती है, जब उससे इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग चार्ज में बात कर चुके हैं। तो इससे क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया गया है। तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए हैं और इसमें कोई भी ना ही इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं ना ही इसमें इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब फ्रॉम बॉडी बी टू बॉडी ए। क्यों, क्योंकि इसमें हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम नेगेटिव ले लें तो एक काम करते हैं, इसी में नेगेटिव ले लेते हैं। लेट्स से कि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी तो क्या होने वाला है, अब अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है तो कब होती है नेगेटिवली चार्ज, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम इंसर्ट करवाते हैं कहीं से ना, ला के उसमें डाल देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं और ये फिर से अनचार्ज बॉडी है, तो अगर ये अनचार्ज है, ये अनचार्ज है और ये हमारी इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़े से डाल दिए गए। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब बेसिकली ना ही इसमें डाले गए इलेक्ट्रॉन ना ही इससे निकाले गए, तो ये अनचार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से ऐड किए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किस में हुए, इसमें ऑब्वियसली थोड़े से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये हायर इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेशन है और ये लोअर कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से फ्लो करेंगे, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है हमारा, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो यही काम सेम कौन करता है, सेल भी काम करता है। सेल का सिंपल काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना, ठीक है। तो सेल मेंटेन क्या करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओगे कमेंट्स में कि ये जो बॉडी हाई वाली है इसका पोटेंशियल कैसा होगा, मतलब ये लो पोटेंशियल पे होगी
या फिर ये हाई पोटेंशियल पे होगी, ठीक है। उसी तरह से ये जो लोअर वाली बॉडी है ये हाई पोटेंशियल पे होगी कि लो पोटेंशियल पे होगी, ठीक है। इस पर आप कमेंट करना, अगर नहीं भी होगा तो मैं उसको अगली क्लास में कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल क्या होता है, अगर मेरे पास कोई चार्ज है, लेट्स से क्यू नॉट एक चार्ज है। अब इस क्यू नॉट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो प्लस क्यू नॉट एक चार्ज है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इधर आ जाता हूँ फ्रेम से, हाँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्लस क्यू नॉट चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए प्लस है। क्यू नॉट मतलब एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का काम क्या होता है, बेसिकली टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। तो ये किसी पॉइंट पे रखा हुआ था, लेट्स से किसी पॉइंट इन्फिनिटी पे रखा हुआ था। तो अगर इन्फिनिटी से इसको हम चलाते हुए किसी पॉइंट ए तक ला रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो भी वर्क डन हमें करना पड़ेगा वही क्या होगा, इसका पोटेंशियल होगा। तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब क्या है, जो टेस्ट चार्ज है इसको बहुत छोटा लिया जाता है, ठीक है, वेरी स्मॉल, ठीक है। बहुत स्मॉल मतलब ये कुछ नैनो कुलम्स में होता है, सॉरी, ठीक है, कुछ नैनो कुलम या फिर कुछ माइक्रो कुलम्स में होगा ये। मतलब बेसिकली बहुत जितना छोटा चार्ज हम ले सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 होता है। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज मतलब मैंने अभी आपको बता ही दिया, ठीक है। तो जब एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम मूव कराते हैं किसी इन्फिनिटी पॉइंट से किसी ए पॉइंट तक, तो वहाँ पे जो भी वर्क डन होता है उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल है, W क्या है, वर्क डन है, Q नॉट क्या है, जो चार्ज बेसिकली हमारे पास आ रहा है वो है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट की। तो इसकी SI यूनिट क्या आएगी, ये वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की, कुलम, ठीक है। तो जूल अपॉन कुलम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, ठीक है, वोल्टेज कहते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है, बस डिफरेंस इतना सा है कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा हमारे पास, वो किसी पॉइंट ए पे रखा होगा और उसको हम किसी पॉइंट बी तक ला रहे होंगे। तो इसमें जो भी वर्क डन होने वाला है उसे कहेंगे हम क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा था, किसी एक पॉइंट इन्फिनिटी से आ रहा था, इसमें क्या हो रहा है, 2 पॉइंट के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो बस डिफरेंस क्या है, ये 2 पॉइंट के बीच में मोशन हो रहा है, ये इन्फिनिटी से 1 पॉइंट के बीच में मोशन हो रहा है। दोनों ही जगहों पे जो वर्क डन होगा उसे जो पोटेंशियल कहा जाएगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। V1 क्या होगा, ऑब्वियसली पहले वाले पॉइंट का जहाँ से चलना शुरू किया, और V2 क्या होगा, फाइनल पॉइंट का, ठीक है। और W12 मतलब इनके बीच का वर्क डन होगा, एंड Q नॉट वही सिंपली चार्ज होगा। अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना चाह रहे हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, आप सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी यूज़ करोगे, सेम ही रिजल्ट आपके पास मिलेंगे आपको, ठीक है। फिलहाल अगर हम 10th में बात करें, 10th में आप ये यूज़ कर सकते हो। अब इसकी यूनिट हम बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट ही होगी, क्योंकि भाई ये भी जूल अपॉन सेकेंड ही आने वाला है, ठीक है। तो इतना रखते हैं आज के लिए, और फिर आगे वाली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे रेजिस्टेंस एंड टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है इसको आप कमेंट में बताना मत भूलना, और कैसी लगी वीडियो उसको लास्ट में बताना ज़रूर, अपना फीडबैक शेयर करना हम लोग के साथ कि आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, ठीक है। चलो फिर इतना रखते हैं, बाय बाय।